मेरा सलाम है उन अहले सुन्नत उलमा को, अहले सुन्नत जो है पीरान उज़ाम को, ना वो जो शऊर रखते हैं, जिनको पता है कि बीबी की हुर्मत क्या है। पे मैं अहले सुन्नत उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जनाब नूरानी साहब, जी हनीफ कुरैशी साहब, मेरा सलाम है भी नहीं, हनीफ कुरैशी साहब, जनाब यासीन कादरी साहब, मेरा सलाम है आपको, और मेरा सलाम है गोलड़ा के पीरों को निज़ाम शाह, तुझे भी तेरे पे भी मेरा सलाम है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, बुजुर्ग आलम दीन है, मेरा सलाम है आपको। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिल्द नंबर 6 है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसका जो 603 सफ़ा है वो भी ओरिजिनल है। अब इसमें ये लिखा है कि ये किसकी तसनीफ है। बागे फदक के मसले पर सफ़ा नंबर 602 में लम्मा मारिदत फातिमा तो रदियल्लाहु ताला अन्हा अताहा अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि जब सैयदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बीमार हो गईं, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। ये सुन्ने कुबरा की जो हदीस है वो उन्होंने ज़िक्र की, जिसके आखिर में ये हत्ता रदियत, यहाँ तक कि सैयदा तय्यबा रदियल्लाहु ताला अन्हा राज़ी हो गईं। इस हदीस को दर्ज करने के बाद जो लफ्ज़ यहाँ लिखे हुए हैं, आपको वो स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, लिखा है कि दर्जे बाला हदीस से ये वाज़े है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वक्ती तौर पर जो मामूली सी गलत फ़हमी हुई थी, मामूली सी गलत फ़हमी हुई थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी इयादत के लिए उनके घर गए तो ये मामूली सी गलत फ़हमी फौरी तौर पर दूर हो गई। ये किसी राफ़ज़ी का रद्द नहीं कर रहे, यानी उसका जवाब दें जिस तरह पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द के अंदर वो अल्फाज लिखे, लेकिन एक मसले की वजाहत ज़रूर पेश नज़र है। और यहाँ हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत ख़ता की नहीं की गई, ख़ता से बड़े लफ्ज़ की गई है। लेकिन यहाँ मेरे वो अल्फाज जो कि यानी के साथ तशरीह थी सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज की, वो लफ्ज़ ऐसे हैं कि नबियों की शान के लिहाज से भी बोले गए हैं, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ भी ख़ताए इज्तिहादी की निस्बत की गई है बिल इत्तिफाक मखसूस शराइत के साथ अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक। और फिर वो ख़ता इज्तिहादी भी वो थी कि जो ज़ायल हो गई, और सरी उस ज़वाल जो उसकी किस्म है कि जब हदीस सुनी तो वो इज्तिहादी ख़ता जो थी उसके लिहाज से क्या क्या कि सर तस्लीम खम कर लिया। अब यहाँ ये सैयदा तय्यबा रदियल्लाहु ताला अन्हा के खाते में को गलत फ़हमी हुई। तो नाज़रीन तवज्जो कीजिए, एक है ख़ता फिल इज्तिहाद और दूसरी है ख़ता फिल फ़हम। ख़ता फिल इज्तिहाद का तो शरीयत में दर्जा है, ख़ता फिल इज्तिहाद ऐब नहीं, ख़ता फिल इज्तिहाद नक्स नहीं, और ख़ता फिल इज्तिहाद तो मुज्तहिद के शायान शान है। और दूसरी तरफ गलत फ़हमी, तो फ़हम क्या एक माज़अल्लाह कसूर है? सजदा के लिहाज से नहीं, आम लोगों में जब इस वक़्त कहा जाए एक तालिब इल्म सबक सुनाने गया, उस्ताद ने और पूछा, उसने जवाब और शुरू कर दिया, तो जब उस्ताद ने झंझोड़ा तो कहता मुझे गलत फ़हमी हुई है। कोई किसी से
زائد پیسے مانگنے لگا تو اس نے کہا نہیں تم نے تو اتنے مانگنے تھے، یہ کیا کر؟ کہتا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شرمندگی، عیب، نقص. اور یہ مجتہد کی طرف سے نہیں، یہ ہر ادنا سے ادنا بندہ اس کے شایان شان بھی ہے غلط فہمی. اور ادھر خطائے اجتہادی جو کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام سے بھی شرائط کے ساتھ اس کا صدور شریعت میں مانا گیا، اس پر تو ان لوگوں نے گستاخی کے لفظ بولنا شروع کیے. تو اب مجھے جواب دیا جائے کہ اگرچہ یہ کہا ہے معمولی سی غلط فہمی، مگر غلط فہمی تو ہے نا. یہ خطا فی الاجتہاد نہیں، یہ خطا فی الفہم ہے. خطا فی الاجتہاد پر ایک نیکی ملتی ہے، خطا فی الفہم پر نیکی نہیں ملتی. خطا فی الاجتہاد جو ہے وہ عیب نہیں، خطا فی الفہم عیب ہے. کوئی ذخیرہ حدیث سے یہ حدیث بھی دکھا دے کہ اذا اخطا فی الفہم فلہ اجر، کہ جب کسی نے کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کی، یعنی غلط فہمی کسی کو ہوئی تو اس کو اجر ملے گا. پورے ذخیرہ حدیث سے ایسی حدیث لے آئیں. تو پھر ہمیں یہ تانے دے رہے تھے کہ گلشن سے ایک کلی کیوں مرجھائی ہے اور ادھر پورے گلشن پہ حملہ، اور جبکہ ہمارے دلائل ہیں کہ یہاں تو کلی پہ بھی حملہ نہیں ہوا، چونکہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں. اور اس حدیث کے تحت 14 صدیوں کے ائمہ کی آراء ہیں، ان کے فتوے ہیں، میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اور پھر آگے غلط فہمیاں مطلقاً، تو یہ کس منہ سے مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ 14 صدیوں کا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے اس پہ میں پہرا دے رہا ہوں، اس مسئلے میں بھی جیسے کہ دیگر موضوعات پر. بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا